गांधीनगर में मां हीराबेन से मिले पीएम मोदी। आज अपनी मां हीराबेन का 100वां जन्मदिन मना रहे हैं। पीएम ने मां को मिठाई खिलाई। गांधीनगर जाकर पीएम ने अपनी मां से मुलाकात की। 2 दिन के गुजरात के दौरे पर हैं पीएम मोदी। इस दौरान उन्होंने, इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से जन्मदिन मनाया है। अपने मां के पांव पखारे, गिफ्ट में शॉल भेंट की, माला पहनाया, साथ में पूजा की, मिठाई खाई और उनका 100वां जन्मदिन मनाया। इस दौरान वो पावागढ़, वहां पे जो एक तीर्थ स्थान है मां काली की, वहां पूजा के लिए भी जाएंगे, ध्वजारोहण करेंगे। ये एक ऐतिहासिक मंदिर है और इसके साथ ही अपने घर में भी पूजा अर्चना की है और इस जन्मदिन को बेहद खास मनाया है। उन्होंने खास तौर पर इसे लेकर एक ट्वीट भी किया है जिसमें मां शब्द को लेकर विस्तार से बताया। और चलते हैं इस पर ज्यादा जानकारी के लिए अपने सहयोगी सोहित के पास। सोहित, आप अहमदाबाद में हैं और ये बेहद खास मौका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के लिए, और क्या जानकारी है इस पर? बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो शुक्रवार रात को ही अहमदाबाद पहुंच गए थे और यहाँ पर राज्यपाल के यहाँ पर राजभवन में रुके हुए थे। आज सुबह सुबह वो अपने घर 6:30 बजे, 6:45 बजे ही पहुँच गए थे और वहाँ पर उन्होंने अपने माँ के साथ उनका 100वां जन्मदिन है जहाँ पर शताब्दी इसे कहा जा रहा है। आज कई सारे कार्यक्रम अलग अलग जगहों पर किए जा रहे हैं और उससे पहले पीएम मोदी वहाँ पर पहुँच गए। उन्होंने जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अपने मां के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इसके बाद आज दिन भर प्रधानमंत्री सुबह इसलिए भी पहुँचे क्योंकि दिन भर कई सारे कार्यक्रम हैं। गुजरात में करीबन 21,000 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया जाना है। ये भी एक वजह रही कि वो सुबह सुबह ही अपने घर पर पहुँच गए थे। कुछ समय उन्होंने अपनी माँ के साथ बिताया भी और जिस तरह से जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें देखा जा सकता है कि उनका जो 100वां जन्मदिन था उसके लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मां से मिलने पहुंचे हैं। अब दिन भर अलग अलग जगहों पर हो जाएंगे। लोगों को और दर्शकों को याद दिला दें कि गुजरात में इसी साल दिसंबर महीने में चुनाव है और उससे पहले हर महीने लगभग 1 से 2 बार प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के दौरे पर आते हैं। इस बार वो ये दूसरी बार है इस महीने की अगर बात करें जब वो गुजरात के दौरे पर हैं। आज 21,000 करोड़ रुपए की जो परियोजनाओं की मैं बात कर रहा था उसमें रेलवे की 16,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हैं, उसमें शामिल हैं। पीएम आवास परियोजनाओं के आधारशिला भी प्रधानमंत्री की ओर से रखा जाएगा। जो 1,41,000 परिवारों के लिए आवास परियोजनाओं का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री की ओर से किया जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग चीज़ें आज दिन भर होने वाली हैं और इसलिए भी आज सुबह ही प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचे, अपने माँ से वो मिले। वो अपने छोटे भाई के साथ, उनकी जो माँ है वो यहाँ पर रहती हैं और प्रधानमंत्री वहाँ पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की, उनके साथ समय बिताया और अब प्रधानमंत्री अलग अलग परियोजनाओं के लिए 2-3 जगह पर उन्हें जाना है, उसके लिए वो रवाना हो चुके हैं। अहमदाबाद की भी बात करें और जगहों की बात करें, आप मेरे पीछे भी होर्डिंग और बैनर देख सकेंगे पीएम के स्वागत के लिए। तो एक तरीके से जो मिशन मोड में हमेशा से बीजेपी रहती है, लेकिन इसी के साथ प्रधानमंत्री, जिस तरह से मैं कह रहा हूँ कि उनका गुजरात तो आना होता है, लेकिन इसी समय उन्होंने माँ की जो जन्मदिन है उसे देखते हुए भी आए। 100 साल की उनकी माँ हो चुकी हैं और इसलिए आज सुबह पीएम ने पहले उनसे मुलाकात की और अब अलग अलग परियोजनाओं के उद्घाटन पीएम की ओर से किया जाएगा। बिल्कुल, उन्होंने एक ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि माँ ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, जीवन की वो भावना है जिसमें स्नेह, धैर्य, विश्वास कितना कुछ समाया है। मेरी माँ हीराबा आज 18 जून को अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर रही हैं। उनका जन्म शताब्दी वर्ष प्रारंभ हो गया है। मैं इसे अपनी खुशी और सौभाग्य सबके साथ साझा कर रहा हूं। ये प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है। जैसा कि आपने बताया कि चुनाव भी हैं इस साल और 2 दिनों के अपने दौरे पे हैं। चुनाव को लेकर और खास तरह के जैसे 21,000 करोड़ की परियोजनाओं के बारे में आपने बताया, क्या कुछ और उनकी योजनाएं हैं? जैसे आज दिन भर एक पावागढ़ मंदिर जाने की भी बात उन्होंने कही है। जी देखिए, जो पहले ट्वीट की बात कर लेते हैं। पीएम और उनकी मां का जो रिश्ता है आपने पहले भी देखा है कि काफ़ी करीबी रहा है। इससे पहले भी कई बार तस्वीरें उनकी ओर से साझा की गई हैं। अगर वो उस तरफ होते हैं गुजरात में तो इससे पहले भी हमने देखा है कि वो अपने घर पर जाते हैं और माँ से वो मुलाकात करते हैं। तो उसी सिलसिले में वो मिले हैं और उसके बारे में उन्होंने ट्वीट किया है। पावागढ़ की अगर बात करें तो गुजरात के जो पावागढ़ शक्तिपीठ है वहाँ पर महाकाली माता मंदिर के शिखर पर अब लगभग ये कहा जा रहा है कि 500 साल बाद ध्वज लहराया जाएगा और इसके लिए भी पीएम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। 18 जून को ये ध्वज आज लहराया जाना है। तो पीएम की ओर से एक तरफ जहाँ पर परियोजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है तो वहीं दूसरी ओर
पीएम मोदी इस मंदिर पे भी वो ध्वज लहराने वाले हैं। ये कहा जाता है कि 500 साल के बाद ये एक ऐतिहासिक चीज़ है जिसे प्रधानमंत्री मोदी आज अंजाम देने वाले हैं। आज जो सद्भावना से जो मंदिर परिसर है उसका पुनर्निर्माण किया गया है और उसके बाद ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो दोनों चीज़ें आप देखिए यहाँ पर हो रहा है। एक तरफ जो डेवलपमेंट की बात होती है जिसके लिए कई सारी योजनाएं हो रही हैं और जो बीजेपी का पॉलिटिक्स रहा भी है कि एक डेवलपमेंट और साथ ही साथ जिस तरह से धर्म की बातें की जाती है, तो दूसरी तरफ उसी तरह से इस मंदिर पर भी ध्वज लगाया जा रहा है और पीएम की ओर से इसका जो प्रचार प्रसार है वो भी बीजेपी की ओर से किया जाएगा। इससे पहले आपको याद होगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में थे, वहाँ पर भी देहू में गए थे। संत तुकाराम की जो अनुयायी हैं, उनको जो मानते हैं, उनसे उन्होंने मुलाकात की थी। वहाँ पर भी कहा गया था कि कई सारी योजनाओं को लाने वाले हैं, कई सारी चीज़ों का लोकार्पण करने वाले हैं। मुंबई भी वो पहुँचे थे, अब वो गुजरात पहुँचे। देखिए, मुंबई या महाराष्ट्र की भी बात करें तो महानगर पालिका चुनाव है या और कई सारे चुनाव हैं वो होने वाले हैं, जिसके लिए उन्होंने महाराष्ट्र का भी दौरा प्रधानमंत्री की ओर से किया गया। गुजरात जिस तरह से मैं कह रहा हूँ, अब लगभग हर महीने प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इस महीने दूसरी बार पहुँचे हैं। डेवलपमेंट की बात करें या उनके विकास की बात करें तो परियोजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर जिस तरह से धर्म हो या फिर परिवार हो उसकी भी बात करें तो वो अपनी माताजी से भी मिलते हैं और इस तरह से वो मंदिर पर ध्वज भी लहराने वाले हैं। जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया।